नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का दिव्य सदन स्पिरिचुअल के प्रातः 7 बजे कथाओं की श्रृंखला में। दोस्तों, आज हम महात्मा बुद्ध की जीवन लीला के बारे में जानेंगे और इस लीला का शीर्षक है धवल चंद्रिका में बांसुरी वादन। तो बात इस तरह शुरू हुई कि सिद्धार्थ के जो दोस्त थे, उदयन, देवदत्त, किम्बिल, भदीय, महानाम, कालुदई और अनिरुद्ध, वो अक्सर आकर सिद्धार्थ से राजनीति और नैतिकता के ऊपर बात करते रहते थे। जब सिद्धार्थ राजा बनेंगे तो आनंद और नंद के अलावा यही लोग सिद्धार्थ के सबसे पास बैठने वाले परामर्शदाता बनेंगे। ये लोग विचार विमर्श शुरू करने से पहले कई कई चपक मद्य पीते थे। अपने दोस्तों का अनुरोध मानकर सिद्धार्थ ज़्यादातर राजकीय संगीतकारों और नर्तकों को काफ़ी देर रात तक अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर देते थे। देवदत्त राजनीति विषयों पर बहुत अतहीन बहस कर सकता था और देवदत्त जो भी मुद्दे उठाता था, उदयन और महानाम बिना थके उनके प्रत्युत्तर देते रहते थे। सिद्धार्थ इस चर्चा में बहुत ही कम बोलते। नृत्य और संगीत के बीच कभी कभी अनिरुद्ध अध नींदे झोंके लेने लगता, यानी आधी नींद के झोंके। प्रकट था प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष था कि वह सायकालीन गतिविधियों के कारण थका होता था। सिद्धार्थ अनिरुद्ध को झकझोर कर जगाते, उठो बंधु। दोनों चुपचाप बाहर खिसक जाते और चंद्रमा को देखते और निकटस्थ नदी की धाक की जो कल कल ध्वनि है उसे सुनते। अनिरुद्ध महानाम का छोटा भाई था। उनके पिता राजकुमार अमृतोधन सिद्धार्थ के चाचा लगते थे। अनिरुद्ध मिलनसार और सुदर्शजीला युवक था। बाकी राज दरबार में अनेक युवतियां इसको पसंद करती थी, लेकिन वो खुद किसी भी प्रेम प्रसंग में पड़ना खुद नहीं चाहता था। कभी कभी तो सिद्धार्थ और अनिरुद्ध उद्यान यानी बाग बगीचे में आधी रात तक बैठे रहते। उस समय उनके बाकी जो दोस्त थे वो नशे में इतने चूर हो जाते या वाद विवाद करके इतने थक जाते कि अतिथिशालाओं में चले जाते। तब सिद्धार्थ अपनी बंसी निकालते और शांत चंद्रिका में बांसुरी की तान छेड़ देते। गोपा चट्टान पर चंदन की अमर धूम का पात्र रख लेती और उसके पास बैठी हुई चुपचाप वशी के संगीत स्वर के उतार चढ़ाव को रात की गरम गरम हवा में सुनती रहती। इसी तरह समय बीतता गया और यशोधरा के प्रसव का समय आ पहुंचा। रानी पामिता ने कहा कि प्रसव कराने के लिए उसे मायके जाने की ज़रूरत है, क्योंकि उन दिनों वो खुद कपिलवस्तु में रह रही थी। रानी महाप्रजापति और पामिता ने राजधानी की सबसे उत्तम दाइयों को प्रसव के समय यशोधरा के पास रखने के लिए चुन रखा था। एक दिन जब यशोधरा को प्रसव पीड़ा होने लगी तो रानी महाप्रजापति और रानी पामिता भी वहीं थे। सारे महल में आशापूर्ण वातावरण था। हालांकि राजा शुद्धोधन को खुद वहां नहीं आए, लेकिन सिद्धार्थ जानते थे कि राजा अपने पुत्र के जन्म का समाचार पाने के लिए कितने बेचैन हैं। जब यशोधरा को प्रसव पीड़ा तेजी से होने लगी तो परिचारिकाएं उसे अंदर वाले कमरे में ले गई। उस समय दोपहर थी, लेकिन आकाश में अंधेरा छा गया था, मानो किसी देवता के हाथ ने सूर्य को बादलों में छिपा दिया हो। सिद्धार्थ बाहर ही बैठे हुए थे। हालांकि उनके और उनकी पत्नी के बीच 2 दीवारें थी, लेकिन बाहर बैठे वो यशोधरा की चीखें साफ साफ सुन पा रहे थे। हर बीतते क्षण के साथ उनकी चिंता भी बढ़ती जाती थी। उधर यशोधरा की चीखें बढ़ती जा रही थी तो इधर सिद्धार्थ निपट अकेले थे, यानी बहुत वो अकेले बैठे हुए थे। उनके आसपास कोई भी नहीं था। उसकी चीखें उनके दिल पर आघात करती थी और एक क्षण ऐसा आया कि उनका वहाँ बैठ पाना भी बहुत मुश्किल सा हो गया। वो उठ खड़े हुए और प्रांगण में टहलने लगे। कभी कभी तो यशोधरा की चीखें इतनी तेज होती कि वो अपने मन में व्याप्त आतंक को छिपा नहीं पाते। उनकी माता महामाया उन्हें जन्म देने के कारण ही चल बसी थी, जिसका दुख वो कभी नहीं भुला सके। अब यशोधरा उनके अपने बच्चे को जन्म दे रही थी। बच्चे को जन्म देने के कष्ट का जो अनुभव होता है वो हर महिला को करना होता है, जिससे बहुत खतरा होता है और जान जाने तक की नौबत आ सकती है।
कभी कभी तो माँ और बच्चा दोनों ही मृत्यु के ग्रास हो जाते हैं। एक सन्यासी से जो सीखा था उसे याद करके सिद्धार्थ पद्मासन लगाकर बैठ गए और अपने दिल और चित्त को स्थिर करने की कोशिश करने लगे। ये समय गुजरना उनकी सच्ची परीक्षा थी, क्योंकि ये समय उनको उनकी माँ की याद भी दिला रहा था, साथ में उनको यशोधरा के बारे में भी चिंता हो रही थी। यशोधरा की चीखें सुनते ही उन्होंने अपने दिल को शांत रखना था। अचानक एक नवजात शिशु का चित्र उनकी आंखों के सामने तैरने लगा। हर किसी को आशा थी कि बेटा ही होगा और बेटा पाकर वो प्रसन्न होंगे। वो खुद भी बच्चे की कामना करते थे, लेकिन जब शिशु का वस्तुतः जन्म हो रहा था तो वो समझ पाए कि बच्चे का जन्म होना कितना ज़रूरी होता है। उन्हें अभी सद्मार्ग की प्राप्ति नहीं हुई थी, उन्हें पता भी नहीं था कि वो कहाँ जा रहे हैं, फिर भी उन्हें बच्चे का जन्म हो रहा था। तब क्या वह बच्चा दया का पात्र नहीं था? यशोधरा की चीखें अचानक बंद हो गई। वो उठकर खड़े हो गए। क्या हो गया? उस समय उनका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि वो उसकी धड़कनें खुद सुन सकते थे। चित्त को शांत करने के लिए उन्होंने श्वसन क्रिया पर ध्यान करना शुरू किया। उसी समय बच्चे के रोने की आवाज़ आई। बच्चे का जन्म हो गया। सिद्धार्थ ने अपने माथे का पसीना पोंछा। रानी गौतमी ने कमरे का दरवाज़ा खोला और उनकी ओर देखकर मुस्कुराई। सिद्धार्थ समझ गए कि यशोधरा सुरक्षित है। रानी ने उनके सामने बैठकर कहा, गोपा ने पुत्र को जन्म दिया है। सिद्धार्थ मुस्कुराए और अपनी माता की ओर कृतज्ञतापूर्ण दृष्टि से देखने लग गए। उसका नाम राहुल रखा जाएगा। उसी दिन अपराह्न यानी अचानक में सिद्धार्थ अपनी पत्नी और पुत्र को देखने उस कक्ष में चले गए। यशोधरा ने उनकी ओर गौर से देखा। उसकी आंखें प्रेम से भरी चमक रही थी। उनका बच्चा यशोधरा के बगल में रेशमी वस्त्रों में लिपटा हुआ लेटा हुआ था। सिद्धार्थ उसका गुदगुदा चेहरा देख पाए। सिद्धार्थ ने यशोधरा की ओर देखा, मानो कुछ कहना चाह रहे हों। उनके भाव को समझते हुए यशोधरा ने सहमति जताते हुए संकेत किया कि सिद्धार्थ स्वयं ही राहुल को उठा ले। सिद्धार्थ ने नवजात शिशु को अपने हाथों में उठा लिया और यशोधरा पिता पुत्र की ओर देखने लगी। सिद्धार्थ को ऐसा लग रहा था मानो वो हवा में तैर रहे हों, लेकिन उनका दिल चिंता से भारी हो रहा था। यशोधरा ने कई दिनों तक विश्राम किया। रानी गौतमी ने उनकी हर प्रकार से देखभाल की और उसके लिए विशेष खाद्य पदार्थ बनाने से लेकर माता और पुत्र को गर्मी पहुंचाने के लिए राज की अंगीठी को गर्म रखने तक का पूरा ध्यान रखती। एक दिन सिद्धार्थ जब राहुल को गोद में उठाए हुए थे तो सोचने लगे कि मानव जीवन कितना मूल्यवान और नाजुक होता है। उन्हें वह दिन स्मरण हो आया जब वह और यशोधरा 4 साल के एक गरीब बालक की अंत्येष्टि में गए थे। वे दोनों वहां पहुंचे तो बच्चा मृत्युशैया पर ही लेटा था। जीवन के यानी जिनसे प्रतीत हो कि जीव अभी जिंदा है, उन सब के सारे लक्षण तो लुप्त हो चुके थे और बच्चे की त्वचा पीली पड़ गई थी। उसका शरीर ऐसा था मानो हड्डियों पर खाल चिपकी हुई हो। बच्चे की माँ खाट के पास बैठी रो रही थी। वो आंसू पोंछ लेती और फिर रोने लगती। कुछ क्षण पश्चात एक ब्राह्मण उसका अंतिम संस्कार करने आया। उसके पड़ोसी रात भर जागते रहे थे। वह बांस की अर्थी लाए थे। उस पर लिटाकर बच्चे को नदी तट पर ले गए। सिद्धार्थ और यशोधरा गरीब नाव वालों की शव यात्रा में पीछे पीछे चल रहे थे। नदी के किनारे सामान्य सी चिता बना दी गई थी। ब्राह्मण के आदेश पर लोग अर्थी को नदी के पानी में ले गए और उसमें शव को डुबकी लगवाई। वे अर्थी को बाहर निकाल कर लाए और किनारे पर रख दिया जिससे पानी निचुड़ सके। ये शव का शुद्धिकरण था, क्योंकि लोगों को विश्वास था कि बाणगंगा का जल बुरे कर्मों से मुक्ति दिला सकता है। एक व्यक्ति ने चिता पर सुगंधित पदार्थ डाला और तब चिंता पर बच्चे का शव रखा गया। ब्राह्मण ने हाथ में मशाल पकड़ी और मंत्रोच्चारण करते हुए चिता की परिक्रमा की। सिद्धार्थ समझ गए कि वे मंत्र वेदों के थे। ब्राह्मण ने चिता की 3 बार परिक्रमा की और चिता को अग्नि लगा दी। चिता धू धू करके जल उठी। बच्चे की माता, भाई और बहनें बिलख उठी। थोड़े ही देर में छोटे से बच्चे के शव को अग्नि लील गई, यानी अग्नि ने उसको अपना ग्रास बना लिया। सिद्धार्थ ने यशोधरा की ओर देखा तो पाया कि उसकी आंखों में आंसू भरे थे।
भीतर से सिद्धार्थ का हृदय भी रोने को हो रहा था। बच्चे, ओ शिशु, अब यहाँ से तुम कहाँ जाओगे? सिद्धार्थ उस विषय पर सोचने लगे। सिद्धार्थ ने राहुल को यशोधरा की गोद में दे दिया। वो बाहर चले गए और अकेले ही उद्यान में शाम तक बैठे रहे। एक नौकर उन्हें खोजते हुए वहाँ आया। राजकुमार जी, रानी माँ ने मुझे आपको ढूंढने भेजा है। आपके पिताश्री महाराज आए हुए हैं। सिद्धार्थ बगीचे से लौटकर भीतर चले गए। महल में जगह जगह मशालें जल रही थी, जिससे सारी जगह प्रकाश फैला हुआ था। तो इसी के साथ ये जो जीवन लीला है, ये हम आगे बढ़ाते हुए आपको अगली वीडियो में बताएंगे, इसके बारे में वर्णन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।